गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। आप जानते हैं कि विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन से हैं और ये हमें वास्तव में कहां से मिलते हैं। आप जानते हैं कि जहां तक विटामिन्स का सवाल है, ये हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। आपको हेल्दी रहना है, आपको प्रॉपर एनर्जाइज रहना है, आपको एनर्जी प्रोडक्शन प्रॉपर होना है एंड आपका इम्यून फंक्शन एकदम मजबूत होना है, तो आपको विटामिन्स की जरूरत है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने हैं वो बिना विटामिन्स के नहीं चल सकते। नाउ आपकी जो बॉडी है वो वास्तव में जो विटामिन्स हैं उनको स्टोर कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते। इसका मतलब यह है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को आपको रोज रोज लेने की जरूरत पड़ती है, इन्हें रोज रिप्लेनिश करने की जरूरत पड़ती है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनमें से नंबर 1 पर आता है विटामिन सी। आप जानते हैं कि गुड इम्यूनिटी, हमारा जो एक प्रतिरोधक क्षमता है और स्किन का जो एक स्ट्रक्चर है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो विटामिन सी है, अगर इसकी कमी है आपकी बॉडी में तो आपको स्कर्वी जैसी बीमारी हो जाती है। जो विटामिन सी आपको मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है फ्रूट से। फ्रूट्स में भी सिट्रस फ्रूट्स में ये सबसे ज्यादा मिलता है। ये सभी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, बट फ्रूट्स पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, इनमें ये सबसे ज्यादा मिलता है। नंबर 2 पर आता है थायमिन। थायमिन को हम विटामिन B1 भी कहते हैं। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। वास्तव में जो थायमिन है, हम जो भी खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में आपको थायमिन चाहिए। नाउ कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके मेटाबॉलिज्म में भी आपको थायमिन की जरूरत पड़ती है। विज्ञान ऐसा मानती है कि जो थायमिन जैसा जो विटामिन है वास्तव में आपका जो नर्वस सिस्टम है इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो नर्व सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करने में मदद करता है और ये वास्तव में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये बिना थायमिन के नहीं हो सकती। थायमिन हमें कहां से मिलता है? सबसे ज्यादा मिलता है हमको होल ग्रेन्स, यानी जो हम खाना खाते हैं इसमें जो अन्न खाते हैं, जो ग्रेन्स खाते हैं, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, इन सब से हमको थायमिन अच्छी मात्रा में मिलता है। ये बात सही है कि नॉन वेजिटेरियंस को मीट और फिश से भी थायमिन मिलता है, बट थायमिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। नाउ सेकेंड वन इज द राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 भी कहते हैं, यह भी बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। वास्तव में राइबोफ्लेविन दूसरे विटामिन बी के जो पार्ट्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स के जो हिस्से होते हैं उनसे मिलकर काम करता है। यह आपकी जो जनरल ग्रोथ है, आपके जो ब्लड का जो फॉर्मेशन है या रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन है, या जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, जो मुझे एनर्जी मिलती है, उसके लिए राइबोफ्लेविन चाहिए। राइबोफ्लेविन कहां से मिलता है? सबसे ज्यादा ये डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, चाहे दही हो, मट्ठा हो, दूध हो, रबड़ी हो, इन सब में आपको मिलता है अच्छी मात्रा में। लीन मीट्स में होता है, एग खाने से मिलता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स पर्टिकुलरली जैसे पालक है, केल है, इनमें आपको ठीक मात्रा में राइबोफ्लेविन मिलता है। कुछ राइबोफ्लेविन आपको नट्स में और लेग्यूम्स में भी मिलता है, बट राइबोफ्लेविन इज इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नायासिन। नायासिन जो है विटामिन B3 कहलाता है। वास्तव में यह भी बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। हमारी स्किन को हेल्दी होना, हमारे जो फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट होना, इसके लिए नाइसिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। जो नाइसिन है ये B3 है। ये भी हमको डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, पोल्ट्री जैसे जो ना एग्स हैं, फिश है, चिकन है, इनसे हमको मिलता है। ये भी बात सही है कि ये हमको नट्स और लेग्यूम से मिलता है। नाइसिन इज द वन जो एज डाइटरी सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पेंटोथेनिक एसिड। जो पेंटोथेनिक एसिड है ये भी विटामिन बी का हिस्सा है। ये विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है उसका हिस्सा है। दिस इज नोन एज B5। जहां तक B5 या पेंटोथेनिक एसिड का सवाल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, यही वास्तव में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जहां तक ब्लड फॉर्मेशन का सवाल है या आरबीसी प्रोडक्शन का सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये पेंटोथेनिक एसिड चाहिए। और जितने भी हार्मोन सिंथेसिस हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर वास्तव में पेंटोथेनिक एसिड का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो B5 है, पेंटोथेनिक एसिड है, ये बहुत सारी स्टेजेस में हमारी बॉडी को चाहिए। जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं, चाहे वो मीट्स हो, एग हो, फिश हो या पोल्ट्री हो, इन सब में पेंटोथेनिक एसिड होता है। अगर वेजिटेरियंस हैं तो हम देखें तो लेग्यूम्स,
पूरे के पूरे होल ग्रेन्स, डेयरी और क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकोली है एंड मशरूम्स, इन सब में पेंटोथेनिक जो एसिड है वो ठीक मात्रा में होता है। तो पेंटोथेनिक एसिड बहुत सारे काम करता है हमारी बॉडी में। द नेक्स्ट वन इज द पायरिडॉक्सिन। इसके बारे में आपने सुना होगा, ये विटामिन B6 है, ये भी बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये वास्तव में हमारा हेल्दी नर्वस सिस्टम, इसके लिए दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज। देन हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए पायरिडॉक्सिन चाहिए। प्रेगनेंसी में पायरिडॉक्सिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन विच यू नीड। आपको कहां से मिलता है? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको बीन्स में मिलेगा, आपको लेग्यूम्स में मिलेगा, बहुत सारे वेजिटेबल्स में आपको मिलता है। ये नॉन वेजिटेरियन को फिश से भी मिलता है, आपको मीट से भी मिलता है। बट समहाउ जो पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6 है, एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल होता है। नाउ लुक एट द फोलिक एसिड। मैं समझता हूं इसके बारे में आपको जानकारी होगी। जो फोलिक एसिड है ये वास्तव में हमारे ब्लड को बनाने के लिए, हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, बहुत सारे प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, पर्टिकुलरली एनीमिया डेवलप हो जाएगा। और जो एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी के चलते होता है उसे कहते हैं डायमॉर्फिक एनीमिया, उसे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। आपको फॉलिक एसिड कहां से मिलेगा? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको लीफी ग्रीन से मिलेगा, यानी आपको पालक से मिलेगा, केल से मिलेगा, मेथी से मिलेगा। ये जितने भी फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, इनमें फॉलिक एसिड ठीक मात्रा में होता है। जो अन्न है या फॉर दैट मैटर जैसे गेहूं है, चावल है, लेग्यूम्स हैं, जो दालें हैं, इनमें भी फॉलिक एसिड ठीक मात्रा में होता है। बट फॉलिक एसिड एज फूड सप्लीमेंट और एज मेडिसिन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो अगर आपको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो डॉक्टर्स आपको फॉलिक एसिड एज सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज द विटामिन B12। ये बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। B12 is one of the very important component of vitamin B complex। आपका जो हेल्दी नर्वस सिस्टम है इसको जो ना जरूर चाहिए विटामिन B12। विटामिन B12 के बिना आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता। आपके जो ब्लड का प्रोडक्शन है, हीमोग्लोबिन की जनरेशन के लिए आपको B12 जरूर चाहिए। अगर B12 नहीं है तो आपको एनीमिया डेवलप हो जाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर B12 नहीं है तो एनीमिया होगा, तो फोलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी है और B12 की भी डेफिशिएंसी है, तो वास्तव में ये आपको मेगेलोब्लास्टिक या डायमॉर्फिक एनीमिया डेवलप करा देते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो B12 विटामिन है ये किसी भी वेजिटेरियन डाइट में नहीं होता है। इसलिए अगर आप स्ट्रांच वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन डाइट बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। बिकॉज जितनी भी प्लांट बेस्ड डाइट है उसमें वास्तव में B12 नहीं होता है। तो आपको B12 कहां से मिलेगा? आपको मीट से मिलेगा, आपको पोल्ट्री से मिलेगा, आपको सी फूड से मिलेगा, आपको एग से मिलेगा, आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वास्तव में B12 पर ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज जो नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट है उसमें B12 अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को ध्यान से देखें तो विटामिन C एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स, these are basically the water soluble vitamins। वाटर सॉल्युबल vitamins की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। जितने भी आप यूज करते हैं तो जितना हमें यूटिलाइजेशन होता है विटामिन B या C का, उसके अलावा जितना एक्स्ट्रा होता है वो यूरिन में ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के लिए हमें डेली बेसिस पर रिप्लेनिश करने की जरूरत पड़ती है। जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग फंक्शंस के लिए बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बट दो चीजें, नंबर 1 इज द फॉलिक एसिड, नंबर 2 इज द विटामिन B12। ये वास्तव में अगर नहीं है तो आपकी बॉडी को डायमॉर्फिक या मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। एंड B12 के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको B12 की डेफिशिएंसी होने की काफी संभावना है। बिकॉज जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें विटामिन B12 नहीं होता। तो अगर विटामिन B12 आपको एडिक्वेट रखना है तो आपकी जो डाइट है उसमें कुछ एग्स, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, इन्हें मिनिमम आपको यूज करना चाहिए। बाकी जितने भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं उनमें वास्तव में B12 ठीक मात्रा में होता है। तो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मैं समझता हूं कि उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को समझने में मदद करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक पहुंचाई जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।
है।